अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। ये क्वेश्चन पेपर मानू PhD उर्दू वालों का है, जो एंट्रेंस टेस्ट पेपर अभी हुआ था। ये क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में। आपको ख़ास बात इसमें हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में मुश्तमिल है। एक पार्ट तो ए है जिसमें रिसर्च से मुताल्लिक पूछा जाएगा। दूसरे पार्ट इसमें अगर आप उर्दू से हैं तो वो उर्दू के बारे में पूछा गया है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अगर आपका कोई भी गलत होता है कोई आंसर, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी का नंबर आपका कटेगा, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज आपके सामने रिसर्च मैथोलॉजी से, यानी पार्ट ए से, जिसका पहला क्वेश्चन है। ये आप देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पेंशन के मुकदमे के सिलसिले में गालिब कलकत्ता कब पहुंचे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 फरवरी 1828 ईस्वी को मिर्जा गालिब अपने खानदानी पेंशन को बहाल करने के लिए पहुंचे थे। दूसरा सवाल है आपके सामने कि दीवाने फाइज के पहले मुरत्तिब कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मसूद हसन रिजवी इनके मुरत्तिब हैं, मसूद हसन रिजवी अदीब। सवाल नंबर 3 है, साहिब जी किस शायर की महबूबा थी? तो इसका सवाल का जवाब है ऑप्शन डी, दाग दहलवी। चलिए सवाल नंबर 4 आपके सामने, किस मुहक्किक ने ट्यूबिंगन लाइब्रेरी जर्मनी से करबल कथा के मखतूते का अक्स हासिल किया था? यानी करबल कथा एक किताब है जिसका फोटो कॉपी ये लाया था, जो मखतूता वहां पर पड़ा हुआ था उसका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर मुख्तारुद्दीन अहमद लेकर आए थे। सवाल नंबर 5 है, शुमाली हिंद की पहली नसरी दास्तान कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किस्सा महर अफरोज व दिलबर, ये सही जवाब है। सवाल नंबर 6 है, किस शायर का इंतकाल हैदराबाद में नहीं हुआ? कौन से ऐसे शायर हैं जिसका इंतकाल हैदराबाद में नहीं हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यास यगाना चंगेजी, जिसका असल नाम है मिर्जा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेजी। 4 फरवरी 1956 की सुबह लखनऊ में इनकी वफात हुई थी। सवाल नंबर 7 है, ज़ौक़ के कसाइद या तो अकबर शाह सानी की मदह में है या बहादुर शाह जफर की मदह में? इन्हीं दोनों की मदह में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने अपने कसीदे पढ़े हैं, लेकिन कह रहे हैं कि लेकिन उन्होंने एक कसीदा एक सूफी बुजुर्ग की मनक़बत में लिखा है। तो उसी बुजुर्ग शख्स का नाम बताना है, वो कौन है जिनकी शख्सियत पर लिखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आशिक निहाल चिश्ती हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने है कि मोमिन का दीवान तस्हीह और मुकद्दमे के साथ मुरत्तिब करके किसने शाये किया है? किसने शाये किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जिया अहमद बदायूनी ने किया है। सवाल नंबर 9 है आपके सामने कि सैयद मोहम्मद हाशिम ने फन तहकीक से मुताल्लिक कौन सी किताब मुरत्तब की है? सैयद मोहम्मद हाशिम ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तहकीक व तदवीन। सवाल नंबर 10 आपके सामने है, किताब एक मजमून का नाम दिया है, हवाला और सेहत मतन किसका मजमून है? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। तो सवाल नंबर 10 का सही आंसर है रशीद हसन खां, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 11 आपके सामने है, तस्हीह व तहकीक मतन किसके खुतबात का मजमुआ है जो मुंबई यूनिवर्सिटी में दिए गए? यानी किसी शख्स ने तकरीर की स्पीच दिया था, वो रिकॉर्ड किया गया, नोट किया गया और वो फिर इस नाम से शाये हुआ है, तो वो कौन है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है 11 का डी है, नज़ीर अहमद हैं वो। सवाल नंबर 12 है, कदीम मखतूतात में कातिबे किताब के खात्मे पर अपना नाम क्या लिखता? कातिबे किताब यानी आखिर में अपना नाम, वल्दियत, किताब का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, सन किताबत यानी जिस सन में किताबत हुई है, मकाम किताबत कहाँ पर हुई है, फरमाइश कुनंदा का नाम, जिन्होंने फरमाइश की है किताब लिखवाया उनका नाम अगर है तो कहते हैं मखतूता नकल किया गया वगैरह।
ये सारी चीजें हैं। तो कह रहे हैं उसके बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं, उनमें से सब या चंद बातों की मुख्तसरन वजाहत करता है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर वजाहत करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तरकीमा कहा जाता है। सवाल नंबर आपके सामने 13 है कि उर्दू की पहली दास्तान और दक्कनी अदब की शाहकार नसरी तसनीफ सबरस को किसने दरियाफ्त किया है? सवाल नंबर 13 का इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलवी अब्दुल हक दहलवी ने, जो बाबाए उर्दू हैं। सवाल नंबर 14 है, फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे कसीर तसानीफ मुंशी कौन है? यानी सबसे ज्यादा वहां पर तसनीफ यानी किताबें किसने लिखी हैं? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सैयद हैदर बख्श हैदरी हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने ये रहा कि अब्दुल हक बहैसियत मुहक्किक किसका मशहूर मजमून है? तो ये मजमून के बारे में पूछा कि ये मजमून किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, काजी अब्दुल वदूद ने लिखा है। सवाल नंबर 16 है, कुतुबखाना सालार जंग यानी सालार जंग म्यूजियम में मखजूना और उर्दू मखतूतात की वजाहती फहरिस्त किसने मुरतब की है? तो इसका सही जवाब आपको मिलेगा यानी ऑप्शन सी इसका सही है, नसीरुद्दीन हाशमी ने वजाहती फहरिस्त तैयार की है। सवाल नंबर 17 है, ये कौल किसका है? तहकीक गलती की घात में लगी रहती है। सवाल नंबर 17 का तहकीक गलती की घात में लगी रहती है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काजी अब्दुल वदूद ने कहा है। सवाल नंबर 18 है, वली दक्कनी का दीवान तहकीकी उसूलों के मुताबिक सबसे पहले किसने मुरतब किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गारसा दतासी। सवाल नंबर 19 है, किस मुहक्किक ने यह साबित किया कि मेराजुल आशिकीन ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज की तसनीफ है, बल्कि उनके 200-250 साल के बाद के मुसन्निफ का कारनामा है? ये बात किसने अपनी तहकीक से साबित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जमील जालिबी ने। सवाल नंबर 20 है, मकालात हाफिज महमूद शिरानी कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? यानी हाफिज महमूद शिरानी के मकालात हैं वो कितनी जिल्दों में लिखी गई हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 9 जिल्दों में लिखी गई हैं। सवाल नंबर 21 आपके सामने है कि उर्दू में अदब की मुतअद्दिद इलाकाई तारीखें लिखी गई हैं। इलाकाई तारीखें उर्दू में लिखी गई हैं। उर्दू की पहली इलाकाई तारीख अदब कौन सी है? पहली पूछ रहा, पहली कौन सी है इलाकाई तारीख अदब? तो इस सिलसिले में पहला है ऑप्शन सी, दक्कन में उर्दू, जो हाफिज महमूद शिरानी ने लिखे हैं। सवाल नंबर अब इस आपके सामने है 22, किस किताब में पहली बार दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तानों का तस्वुर मिलता है? किस किताब में यानी दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान का तस्वुर मिलने लगा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शेरुल हिंद में। सवाल नंबर 23 है कि ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ और शायरी किसकी तसनीफ है? ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ और शायरी, इस किताब के बारे में पूछ रहा है कि ये किसकी तसनीफ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर वहीद अख्तर। सवाल नंबर 24 है, किसी मतन यानी उमूमन नसरी मतन में दूसरों के अशार, अक़वाल, आयात और अहादीस वगैरह की निशानदही करने और मतन के आखिर में उन्हें यकजा करने का अमल क्या कहलाता है? तो उन्हें तखरीज कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए सवाल नंबर 25 है, किस दक्कनी मसनवी को इस तरह मुदव्वन किया गया है कि एक सफ़े पर असल मखतूते का अक्स और उसके मुकाबिल के सफ़े पर मुहक्किक का हल करदा मतन पेश किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कदम राव पदम राव।
सवाल नंबर 26 आपके सामने अब ये रहा कि आमतौर पर मखतूतात में सफ़ा नंबर नहीं होता, उसके बजाय दाएं जानिब के सफ़े के नीचे बाएं कोने में अगले सफ़े की पहली सतर के 1-2 अल्फाज लिख दिए जाते हैं ताकि सफ़ात का रब्त मालूम हो। इन अल्फाज को क्या कहते हैं? इन अल्फाज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तालीका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए सवाल नंबर 27 है, तोज़न किसके मज़ामीन का मजमुआ है? तो इसका सही जवाब आपको मालूम होना चाहिए कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, काज़ी अब्दुल वदूद का मजमुआ है। सवाल नंबर 28 है, तफसीर गालिब के उन्वान से गालिब के मनसूख कलाम की शरह किसने की है? तफसीर गालिब के उन्वान से सवाल नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर ज्ञानचंद ने किया है। सवाल नंबर 29 आपके सामने 4 जिल्दों पर मुश्तमिल शमशुर रहमान फारूकी की मारकतुल आरा तसनीफ शेर शोर अंगेज मीर के दवावीन के मुंतखब अशआर के इंतकादी तज्जिए पर मुश्तमिल है। यानी कौन सा? शेर शोर अंगेज। उसकी पहली जिल्द में किस रदीफ या कौन कौन सी रदीफों के अशार का अहाता किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अलिफ का अहाता किया गया है। सवाल नंबर 30 आपके सामने है कि दीवान गालिब के नुस्खे हमीदिया को पहली मर्तबा किसने मुरत्तिब किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इम्तियाज अली खां अर्शी ने मुरत्तिब किया था। सवाल नंबर 31 है, मिर्जा मजहर जाने जाना और उनका कलाम के मुसन्निफ कौन है? मिर्जा मजहर जाने जाना के मुसन्निफ का कलाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्दुल रज़्ज़ाक़ कुरैशी हैं। सवाल नंबर 32 है कि किस मुहक्किक ने फसाने अजाइब का बुनियादी मतन, समझ लीजिए, फसाने अजाइब का बुनियादी मतन के नाम से उस दास्तान की एक रिवायत दरियाफ्त और शाये की जो मुहक्किक के ख्याल में फसाने अजाइब की अव्वलीन रिवायत है, जिसमें सुरूर ने सादा नस्र निगारी और इख्तिसार से काम लिया है। तो ये बताना है आपको कि फसाने अजाइब के बुनियादी मतन के बारे में किसने इस पर काम किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर महमूद इलाही ने इस पर काम किया है। सवाल नंबर 33 है, सिराज औरंगाबादी की कुल्लियात को पहली मर्तबा किसने मुदव्वन करके अपने मुफीद मुकद्दमे के साथ शाये किया? सिराज औरंगाबादी की कुल्लियात को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोफेसर अब्दुल कादिर सरवरी ने किया है। सवाल नंबर 34 आपके सामने है, तहकीक में नजरी कलाम से मुराद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शायर का मनसूख कलाम। सवाल नंबर 35 है, गलत जोड़ की निशानदही कीजिए। यानी इसमें आपको जोड़ तलाश करना है, उसके बाद आपको बताना जो गलत है उसकी निशानदही कीजिए। सवाल नंबर 35 का सही जवाब है ऑप्शन बी, आज़मुद्दौला सुरूर यानी तबक़ातुश शुअरा। तो सवाल नंबर 36 आपके सामने है, इमादतुत तहक़ीक़ किसकी तसनीफ है? यहाँ पर ताए मुदव्वरा अब गायब है, लेकिन इमादतुत तहक़ीक़ ये असल किताब का नाम है। तो सवाल नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन ए, सैयद कल्ब आबिद ने ये किताब तसनीफ की है। सवाल नंबर 37 है, रिसाला आजकल दहली का उर्दू तहकीक नंबर कब शाये हुआ? तो इस सिलसिले में हम कंफर्म नहीं हैं, जब कंफर्म होंगे तो इंशाअल्लाह हम आपको ज़रूर बता देंगे। तो सवाल नंबर 38 है, मास्टर रामचंद्र पर सैयदा जाफ़र के अलावा और किसने किताब लिखी है? तो इसका सही जवाब सिद्दीक़ुर रहमान क़िदवाई ने किताब लिखी है मास्टर रामचंद्र पर। सवाल नंबर 39 आपके सामने है कि हामिद हसन कादरी की तसनीफ दास्तान तारीख उर्दू का इम्तियाज क्या है? इस किताब को, यानी आप यहाँ ब्रैकेट में बता रहे हैं कि झैल के बयानात को पढ़कर सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इस सिलसिले में आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद नीचे के ऑप्शन को चुन लीजिए। तो अगर हम इस तरह से पढ़ के चुनते हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी बे और जीम, यानी इसमें सिर्फ नस्र निगारों का तज़किरा है, इसमें शुअरा और नस्र निगारों दोनों का तज़किरा है। ये बे और जीम सही आंसर है इसका। तो चलिए फिर अगला सवाल 40 नंबर है, उर्दू में तदवीन मतन के फ़न पर लिखी जाने वाली पहली किताब कौन सी है? यानी तदवीन मतन पर
पहली किताब लिखी जाने वाली कौन सी है? सवाल नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन डी, तहकीक व तदवीन। चलिए सवाल नंबर 41 है कि शायर ने दीवानज़ादा के नाम से अपने ज़ख़ीम दीवान का इंतखाब मुरतब किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शाह हातिम ने मुरतब किया है। सवाल नंबर 42 आपके सामने है कि मीर तकी मीर ने किस शायर के रूबरू उसकी शायरी के बारे में कहा था? यानी मीर तकी मीर ने किसी शायर के बारे में ये जुमला कहा था, वो जुमला पहले पढ़िए फिर चुनिए। कैफियत उसकी ये है कि तुम शेर तो कहना नहीं जानते हो, अपनी चुमा चाटा कह लिया करो। ये सेंटेंस किसके लिए कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जुर्अत के लिए कहा है। चलिए सवाल नंबर 43 आपके सामने रहा कि अल्लामा इकबाल के खुतूत कुल्लियात मकातिब इकबाल के उन्वान से किसने मुरतब किया है? तो सवाल नंबर 43 का सही जवाब है ऑप्शन ए, सैयद मुजफ्फर हुसैन बिरनी ने। एक किताब आपके सामने और है सवाल नंबर 44 में कि राम बाबू सक्सेना की तसनीफ अ हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर का उर्दू तर्जमा उर्दू अदब की तारीख के नाम से किसने किया? यानी यह तर्जमा किसने किया उर्दू अदब की तारीख? तो इसका सही जवाब आपको चूज करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिर्जा मोहम्मद आस्करी ने किया है। सवाल नंबर 45 आपके सामने अब ये रहा, पूछा जा रहा है सवाल नंबर 45 में कि तदवीन मतन का असल मकसद क्या है? तदवीन मतन का असल मकसद क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मतन के सबसे कदीम नुस्खे की बाज़याफ्त है। तो चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि 46 दिल्ली में खान आरजू उस्ताद शुअरा की हैसियत रखते थे, उर्दू में उनके कहे हुए कितने अशार दस्तयाब हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 127 अशार दस्तयाब हुए हैं। सवाल नंबर 47 है कि शायर का ताल्लुक इहाम गो शुअरा के जुमरे से नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इनामुल्लाह यकीन का ताल्लुक इहाम गो शुअरा से नहीं है। तो सवाल नंबर 48 आपके सामने है कि सौदा ने किस सन में इंतकाल किया? सौदा की वफात कब हुई है? सवाल नंबर 48 का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1781 ईस्वी। चलिए फिर अगला सवाल है आपके सामने 49 के नज़ीर अकबराबादी के वालिद का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शेख मोहम्मद फारूक। सवाल नंबर 50 आपके सामने है कि शेफ्ता ने अपने तज़किरे गुलशन बेखार, ये उनकी किताब का नाम है तज़किरे की, तो गुलशन बेखार में किस शायर के बारे में ये कहा कि उसने किसी सिन्फ में शुअरा के मुकर्ररा तरीके के मुताबिक शेर न कहे? किनके बारे में ये बात कही गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नज़ीर अकबराबादी के सिलसिले में। सवाल नंबर 51 से पहले ये हिस्सा 2 में आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने कहा 2 पार्ट पर मुश्तमिल है। एक में आपको तहकीक रिसर्च के मुतालिक पूछा जाएगा, दूसरे में सिर्फ आपके पेपर से पूछा जाएगा, उर्दू से अब ये पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 51 अब आपके सामने पूछा जा रहा है, अब भ्रंशों का दौर कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 6ठी सदी ईस्वी से 12वीं सदी ईस्वी तक है। तो ये सही जवाब है। सवाल नंबर 52 आपके सामने है कि उर्दू जुबान के आगाज और इर्तिका से मुताल्लिक सामी नजरिया किसने पेश किया था? सामी नजरिया, ये एक नजरिया, उर्दू में बहुत सारे नजरिए दिए गए हैं, तो सामी नजरिया किसने पेश किया है? तो सवाल नंबर 52 का सही जवाब है ऑप्शन सी, नसीर रुद्दीन हाशमी ने दिया है। सवाल नंबर 53 है कि लिसानियात के माहिरीन ने अदबी प्राकृतों में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता प्राकृत किसे कहा है? तरक्की याफ्ता प्राकृत किसे कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी शोरसीनी प्राकृत को सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता प्राकृत कहा है। सवाल नंबर 54 आपके सामने है कि शिबली नामा के उन्वान से शिबली की सवाने उमरी किसने लिखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शेख मोहम्मद इकराम ने ये सवाने उमरी तसनीफ की है, तहरीर की है। सवाल नंबर 55 आपके सामने है कि दर्ज झैल में किसका ताल्लुक आज़ाए नुत्क से नहीं है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खलाए बीनी से नहीं है। सवाल नंबर 56 आपके सामने, शायरी में मुबालगे को जरूरी करार देते हुए किसने ये कहा था? यानी मुबालगा को जरूरी लाजमी करार दिया है और कहा है कि बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज्यादा झूठा हो। बेहतरीन शेर उसी को माना गया जो सबसे ज्यादा झूठा हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क़ुदामा इब्न जाफर ने कहा है। सवाल नंबर 57 आपके सामने है कि उसलूबियाती तनकीद के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? ये एक मतलब तनकीदी दबिस्तान है उसलूबियाती, तो उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा बयान दुरुस्त है। अलिफ में है कि मुख्तसर नज़्म या गज़ल के तज्ज़िये में उससे मदद ली जा सकती, लेकिन ज़ख़ीम तख्लीक़ात उसके काबू से बाहर हैं। बे में है कि उसलूबियाती मुताले आम कारी के लिए दिलचस्प और काबिल फ़हम होते हैं। तो सवाल नंबर 57 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी दोनों दुरुस्त है, अलिफ और बे। सवाल नंबर 58 है कि झैल में से किसका ताल्लुक माबाद जदीदियत से, किसका ताल्लुक माबाद जदीदियत से, जो एक तहरीक है उर्दू अदब की, ये यानी माबाद जदीदियत। तो सवाल नंबर 58 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सलीम अहमद। चलिए अब हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। 59 है कि झैल में कौन सी किताब एहतिशाम हुसैन की तसनीफ नहीं है? एहतिशाम हुसैन एक बड़े नक्काद हैं, उनकी किताब नहीं है। झैल में कौन सी ऐसी किताब, उसका नाम बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, नज़र और नज़रिए, ये आला अहमद सुरूर की किताब है। सवाल नंबर 60 आपके सामने है कि दर्ज झैल अशार का ताल्लुक किस सिन्फ से? अशार दिया हुआ है, उसको उसका सिन्फ चूज करना है आपको। ठंडी ठंडी वो हवाएं, वो बयाबां, वो सहर दम बदम झूमते थे वजद के आलम में शजर, उसने फर्शे जुमुर्रुद पे बिछाए थे गोहर, लौटी जाती थी लहकते हुए सब्जे पे नज़र, दश्त से झूम के जब बादे सबा आती थी, साफ गुंचे के चटकने की सदा आती थी। बहुत बेहतरीन शेर है। तो इस शेर की पहचान करने की, इस शेर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मसनवी से है। चलिए सवाल नंबर 61 आपके सामने है कि दर्ज झैल मिसरा अख्तरुल ईमान की किस नज़्म से लिया गया? यानी एक मिसरा दिया गया, देखो हमने ऐसे बसर की इस आबाद खराबे में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यादें से लिया गया है। सवाल नंबर 62 है, गुबार खातिर मुरत्तिबा मालिक राम, यानी गुबार खातिर को मुरत्तिब करने वाले मालिक राम है कि किस खत में हिकायात ज़ाग़ो बुलबुल लिखी है? तो इस सिलसिले में हम भी कंफर्म नहीं हैं, तो हम चाह रहे हैं कि बाद में हम इसका भी आंसर आपको बता देंगे। चलिए फिर सवाल नंबर 63 आपके सामने ये रहा कि इंशाया चारपाई और कल्चर के मुसन्निफ कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुश्ताक अहमद यूसुफी इसके मुसन्निफ हैं। सवाल नंबर 64 है, दर्ज झैल अशार किस मसनवी से लिए गए हैं? अशार दिया हुआ, एक मुर्ग हुआ असीर सयाद, दाना था वो ताइरे चमनजाद, बोला जब उसने बांधे बाजू, खुलता नहीं किस तमा पे है तू, बेचा तो टके का जानवर हूँ, गर ज़बह किया तो मुश्त पर हूँ। ये शेर है, किनका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुलजार नसीम, यानी दया शंकर नसीम की की किताब गुलजार नसीम से लिया गया है। सवाल नंबर 65 आपके सामने है, किसने ये ख्याल जाहिर किया था कि गज़ल की गर्दन मार देनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अज़मतुल्लाह खान ने ये जुमला कहा था। सवाल नंबर 66 है, इस जुमले को मुकम्मल करने के लिए सही बयानात की निशानदेही कीजिए। यानी इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे अनारकली में, यहाँ स्पेस है दिया हुआ, तो अब आपको यहाँ पर एक चूज करना है, उसके बाद आपको आंसर बता देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला और चौथा। 3 एक्ट हैं और 13 सीन हैं। तो चलिए आपके सामने 67वां सवाल है, रुबाई बहर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन मास्टर साहब आप रहिए 4 बजे तक जाएंगे। हम 4 बजे आ जाइएगा, जाइए आइए।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अलिफ गलत है और बे सही है। सवाल नंबर 69 आपके सामने है कि दारुल तर्जमा उस्मानिया कब कायम किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी में। सवाल नंबर 70 है तारीखी तरतीब के एतबार से सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सौदा मीर दर्द जाने जाना मजहर। चलिए सवाल नंबर 71 है हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया। हल्क़े अरबाब ज़ौक़, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1939 में कायम किया गया हल्क़े अरबाब ज़ौक़। ये भी एक तहरीक है। सवाल नंबर 72 है सफ़रनामे रूम व मिस्र व शाम के मुसन्निफ़ कौन हैं। रूम व मिस्र व शाम के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मौलाना शिबली नौमानी हैं। सवाल नंबर 73 है इंतज़ार हुसैन ने ज़ैल के किस अफसाने में अहदनामा अतीक़ की हिकायत से इस्तिफ़ादा किया है। अहदनामा अतीक़ की हिकायत से। तो इसका सही जवाब आपको बताना है सवाल नंबर 73 का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आखिरी आदमी। चलिए सवाल नंबर 74 है यानी गुंगी का किरदार प्रेमचंद के किस अफसाने में मिलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दूध की कीमत में मिलता है। सवाल नंबर 75 आपके सामने है कि बाल मुकुंद शर्मा जोश का किरदार, जो एक फलसफी और शायर, सेकुलर मिजाज का हसास इंसान और हिंदू मुस्लिम मुश्तरका तहजीब का नमूना है, इस बारे में पूछ रहा है कि मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी ने किस नावल में पेश किया है इस बात को। तो इसका सही जवाब आपको बताना है सवाल नंबर 75 का ऑप्शन डी, आतिश रफ्ता का सुराग में बताया है। चलिए सवाल नंबर 76 आपके सामने है किताब मरसिये की समाजियात के मुसन्निफ़ कौन हैं। मरसिये की समाजियात के मुसन्निफ़ कौन हैं। सवाल नंबर 76 का सही जवाब है ऑप्शन डी, सैयद मोहम्मद अकील रिजवी हैं। तो सवाल नंबर 77 आपके सामने है दर्ज झैल सुतूर से किस नावल का आगाज़ होता है। तो इसको आप पढ़िए फिर आपको देखिए मिलेगा सवाल नंबर डी यानी फिरदौस बरी से है। सवाल नंबर 77 है कौन सा मजमून सर सैयद अहमद खां का नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज़ुबान गवैया। सवाल नंबर 79 है यानी अकलीमा से परे हो किसका लिखा हुआ अफसाना है। सवाल नंबर 79 के सिलसिले में भी हम कंफर्म नहीं हैं, जब कंफर्म होंगे तो हम इंशाअल्लाह इसके बारे में भी कंफर्म करेंगे, बताएंगे आपको। सवाल नंबर 80 की तरफ हम चलते हैं तो है कि ये शेर किसका है। शेर पूछ रहा है उम्मीद से कम चश्मे खरीदार में आए, हम लोग ज़रा देर से बाज़ार में आए। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शहरयार का है। सवाल नंबर 81 है उर्दू के पहले अखबार जाम जहानुमा के मुदीर कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आगा मोहम्मद बाकिर हैं। सवाल नंबर 82 आपके सामने अंजुमन पंजाब लाहौर का क़याम कब अमल में आया। तो इसका सही जवाब यानी सवाल नंबर 82 का सही जवाब है ऑप्शन ए, 21 जनवरी 1865 ईस्वी को क़याम अमल में आया। चलिए अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 83 है किसके ज़ेरे असर हैअत पर मवाद को तरजीह दी गई है। यानी तहरीकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, किसके असर जो है हैअत पर मवाद को तरजीह मिली है। तो अगर इस तरह से हम देखें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तरक्की पसंद तहरीक। सवाल नंबर 84 है फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज की सबसे अहम दास्तान कौन सी है। इस सिलसिले में मुझे भी डाउट है कि ये ऑप्शन डी हो सकता है, अनवार सुहेली, लेकिन कंफर्म नहीं है, आप देख लेंगे इस सिलसिले में। तो सवाल नंबर 85 है तनकीद में बगौर मुताला क्लोज रीडिंग का तस्वुर किस नक्काद ने पेश किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन यानी 85 का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैथ्यू आर्नल्ड ने पेश किया है। चलिए सवाल नंबर 86 आपके सामने है कि ज़ैल के किस मज़ाह निगार की निगारशात का सिर्फ एक ही मजमुआ शाये हुआ। वो बड़े मज़ाह निगार थे लेकिन एक ही मजमुआ शाये हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पेतरस हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 87 थॉमस ग्रे की मशहूर नज़्म चर्चयार्ड
इस तरह से। तो इसका तर्जमा क्या है? गौरे गरीबा के नाम से किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नज़्म तबातबाई ने किया है। सवाल नंबर है 88, सज्जाद ज़हीर ने अपने नावल लंदन की एक रात में शुऊर की रौ की तकनीक का यानी फ्लैशबैक का पहली मर्तबा इस्तेमाल किया था। उनका ये नावल कब शाये हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 88 का सही जवाब ऑप्शन सी है। 1938 ईस्वी को ये नावल शाये हुई है। सवाल नंबर 89 है, आखिरी कोशिश किस अफसाना निगार की तख्लीक है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, हयातुल्लाह अंसारी हैं। तो सवाल नंबर 90 है, जिस कसीदे का आगाज़ तमहीद और गुरेज के बगैर रास्ते मदह से किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है, डायरेक्ट मदह से करते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बहारिया कहलाता है। चलिए सवाल नंबर 91 है, बैनुल मुतूनियत की इस्तिलाह किसने वज़ा की है? इसको भी आप देख लीजिएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 92 है, किसके निज़ाम ख़याल में डिस्कोर्स को कलीदी अहमियत हासिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिशेल फोको। सवाल नंबर 53 आपके सामने है। अब सवाल नंबर 93 आपके सामने है कि रुपुरताज यानी पूफटे, ये नाम है रुपुरताज के, पूफटे किसकी तसनीफ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खदीजा मस्तूर की किताब है। चलिए सवाल नंबर 34 है, किस नक्काद ने मीरा जी की शहरी शख्सियत को धरती पूजा की एक मिसाल करार दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वजीर आगा ने करार दिया है। सवाल नंबर 95 है, दर्ज झैल अशार इकबाल की किस नज़्म से लिए गए हैं? यानी यहाँ पे शेर दिया हुआ है, क्या सुनाता है मुझे तुर्को अरब की दास्तां, मुझसे कुछ पिन्हा नहीं इस्लामियों का सोजो साज, ले गए तसलीस के फर्जंद मीरा से खलील, खिश्त बुनियाद कलीसा बन गई खाके हिजाज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तुलुए इस्लाम से ली गई हैं। चलिए सवाल नंबर 96 है कि छम्मी किस नावल का खुद सर और ज़िद्दी किरदार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फायर एरिया का किरदार है छम्मी। सवाल नंबर 97 है, उर्दू का पहला खाका डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी पहली मरतबा कब शाये हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1927 ईस्वी को शाये हुआ। सवाल नंबर 98 है, नई तारीखियत न्यू हिस्टोरिकिज्म की इस्तिलाह किसने मुतारफ़ करवाई? इसका सही जवाब हमें भी नहीं मालूम है। तो चलिए आगे आप देखते हैं। सवाल नंबर 99 है, मजमून ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, रिवायत और इनफरादी सलाहियत किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टी.एस. एलियट की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 100 आपके सामने है कि नावल चांद हमसे बातें करता है के मुसन्निफ़ कौन हैं? चांद हमसे बातें करता है, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नूरुल हसनैन हैं। चलिए आपको यहाँ तक हमने देखा, आपने ये क्वेश्चन देखा आखिर तक, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और अगर फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।